अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे और यूनिट जो होगा वो होगा हमारा 5.4। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो है वो पेपर रिड्यूस हो गया है। और आपका जो पेपर रिड्यूस हुआ है यानी जो 50% अब जो आपके एमसीक्यूज़ आएंगे उसके अंदर आपका ऐसे भी मौजूद है। तो आपका जो है वो ऐसे भी ज़रूर आएगा। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो है वो इंग्लिश का पेपर सॉल्व करवा दिया है और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस पेपर पर। तो आप जो है वो देख सकते हैं, मैं जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और स्टूडेंट, अगर आप नेट पे लिखेंगे कि सॉल्व पेपर इंग्लिश क्लास 9 और एमएफ इंग्लिश सेंटर, तो भी आपको जो है वो पेपर मिल जाएगा। तो आप पेपर जो है वो ज़रूर पूरा वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर जो है वो आपको बहुत मदद करेगा आपके नंबरों को हासिल करने में। क्योंकि अब आप जानते हैं कि पेपर जो है वो काफ़ी मुश्किल आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपको नहीं पता कहाँ से आ सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक चांस है कि मॉडल पेपर से भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ लगेंगे, जैसा कि हर कोई कह रहा है। तो आप लोग जो है वो पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवाया है, तमाम एमसीक्यूज़ करवा दिए हैं, सवालों के जवाबात भी करवा दिए हैं, और जो एक्टिविटीज़ मौजूद थी उस सॉल्व पेपर में वो भी करवा दिया है। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा आप, ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए कि उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है ऐसे का वो है माय ग्रैंड मदर। तो आज जो है हम इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद ऐसे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा और बता दूंगा कि किस तरह आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, चलें पढ़ लेते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑफ एटलीस्ट 4 पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन योर नोटबुक। देखिए स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन में आपको ये कहा हुआ है कि यहाँ पर आपने जो है वो इन 4 जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। तो मैं जो है आपको पहले ही 3 टॉपिक्स करा चुका हूँ। तो आप जो है वो चैनल विजिट करेंगे तो आपको ये तीनों टॉपिक पर ऐसे मिल जाएंगे। और आज जो है हम अपना आखिरी ऐसे करेंगे और इसके बाद जो है वो दूसरी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे थे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हम जो ऐसे लिखेंगे वो माय ग्रैंड मदर पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमें थोड़ी सी और इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो वो भी पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट रीड एंड डिस्कस द बॉक्स इन यूनिट 1.4 वंस अगेन फॉर टिप्स ऑन हाउ टू डिस्क्राइब पीपल। नेक्स्ट फॉलो द गाइडलाइंस इन एक्सरसाइज 2 ऑफ यूनिट 1.4। देखें स्टूडेंट, हमने जो है वो यूनिट 1.4 में जो है जिन टॉपिक्स पर ऐसे लिखा था वो टॉपिक्स जो थे प्लेस के थे, यानी जगहों के टॉपिक थे। हमने जगहों पर ऐसे लिखे थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम इंसानों पर ऐसे लिख रहे हैं, जैसे कि माय फेवरेट आंट एक इंसान है और माय जो है वो माय ग्रैंड मदर ये भी एक इंसान है। तो यहाँ पर हम इंसानों पे ऐसे लिख रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसके अंदर जो है हम तमाम जो है मालूमात देते हैं, यानी अच्छी खासी मालूमात जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे पढ़ने वाला जो है अपने दिमाग में नक्शा बना ले कि इंसान किस तरह दिखता होगा, किस तरह से वो अब काम करता होगा, किस तरह से वो बात करता होगा। तो तफसीलात देते हैं हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिससे सामने वाले को दूसरे इंसान को समझने में मदद मिलती है। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे इस तरह लिखा जाता है कि कम से कम आप 4 पैराग्राफ लिखें, जैसा कि हमें ऊपर इंस्ट्रक्शन में कहा गया था। 4 पैराग्राफ से कम नहीं होना चाहिए। और आपने जो है वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखना है, फिर आखिरी में कंक्लूडिंग पैराग्राफ। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ऐसे अल्फाजात इस्तेमाल करने हैं जिससे पता चले ऐसे ख़त्म हो रहा हो, यानी ऐसा नहीं करना कि बीच में छोड़ देना है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि ऐसे जो है वो ख़त्म सही से नहीं कर पाते, यानी वो जो है ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते जिससे ऐसे ख़त्म होता है, बीच में छोड़ देते हैं। तो आपने जो है टू सम अप और इन द एंड कंक्लूडिंग इस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल करने हैं और ऐसे को ख़त्म करना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे भी लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। आफ्टर यू हैव राइटन योर ऐसे एक्सचेंज योर नोटबुक्स विथ अनदर पेयर, रीड ईच अदर्स ऐसे एंड गिव क्रिटिकल फीडबैक, इनकॉर्पोरेट द फीडबैक रिसीव्ड एंड रीराइट द ऐसे इन योर नोटबुक। देखें स्टूडेंट, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने जो है ऐसे लिख लेना है, फिर जो आपका दूसरा पेयर होगा यानी जो आपके दूसरे दोस्त होंगे उनको आपने अपना ऐसे दे देना है और आपके दोस्त जो है वो आपको अपना ऐसे दे देंगे, यानी एक दूसरे का ऐसे जो है आप लोग एक्सचेंज कर लेंगे। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वो आपका ऐसे चेक करेंगे और आप उनका ऐसे चेक करेंगे।
तो जो गलतियाँ आपके ऐसे में होंगी वो निकाल के आपको बता देंगे, और जो गलतियाँ उनके ऐसे में होंगी वो आप निकाल के उनको बता देंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका ऐसे जो है वो अच्छा हो जाएगा। अगर वो जो है गलतियाँ निकालें और ज़्यादा गलतियाँ हो, ऐसे अच्छा ना हो, तो आप दोबारा लिख लीजिएगा ठीक करके, और अगर उनके ऐसे में गलती होगी तो आप उन्हें बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो है ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टूडेंट अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो मैंने सॉल्व पेपर की वीडियो डाली है वो ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी पेपर के मुतालिक भी और आपको तैयारी करने के मुतालिक भी। तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो चले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। I love my grandmother very much. Ever since I was born, she has taken care of me. She has taken great responsibility in bringing me up in a healthy and disciplined way. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं जो है अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखिए ग्रैंड मदर जो है वो नानी को भी कहा जाता है और दादी को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम नानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी नानी से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उन्होंने जो है मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल की है, यानी मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदारी उठाई है। मेरी सेहत के बारे में भी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी ली है और मेरी सेहत का भी बड़ा ध्यान रखा है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि मैं जो है वो तमीज़ सीखूं और सही रास्ते पे चलूं। यानी डिसिप्लिन वे से मुराद यह है कि सही रास्ते पे चलूं, सही चीज़ें सीखूं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा था, चले आगे पढ़ते हैं। My grandmother is a very bold lady. We can learn a lots of things from her. She is a polite person who can handle any kind of situation in a very positive way. My grandmother cooks very well and she prepares delicious food whenever we go to our native. देखें इसमें आगे कहा जा रहा है कि मेरी जो नानी है, यानी मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, वो बहुत ही बहादुर इंसान है, यानी बहुत ही बहादुर जो है वो एक औरत हैं, और वो जो है हमने उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यानी हम जो है उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उनका तजुर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बड़े होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनके पास काफ़ी तजुर्बा होता है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी होती हैं, काफ़ी चीज़ें फेस की होती हैं, तो उन्हें जो है काफ़ी चीज़ का तजुर्बा होता है। तो हम बड़ों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि मेरी जो नानी है वो बहुत ही अच्छी जो है वो पर्सन है, यानी बहुत अच्छी इंसान है। देखिए पोलाइट का मतलब होता है शाइस्ता, यानी अच्छा। तो मेरी नानी जो है वो बहुत अच्छी इंसान है, और वो जो है किसी भी किस्म की जो है सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती हैं और बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ों को मैनेज करती हैं। अब नानी है तो खाना पकाने में भी अच्छी होंगी, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वो खाना पकाने में भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे खाने पकाती हैं, बहुत मज़े के खाने पकाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये बात लिखी हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। There are a lots of things that are much enjoyable with my grandmother since my childhood. She has told me many interesting stories and taught me singing too. She is very talented who is doing business for more 20 years. देखिए स्टूडेंट, इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, यानी हमने जो है वो अपनी नानी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा किया है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं। इसमें स्टूडेंट आगे कहा जा रहा है कि मेरे बचपने से उन्होंने जो है मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, और वो जो है मुझे बहुत अच्छी जो है वो स्टोरी भी सुनाती थी, यानी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत दिलचस्प स्टोरियाँ भी सुनाया करती थी। और उन्होंने जो है मुझे गाना भी सिखाया है, और वो जो है काफ़ी टैलेंटेड है। टैलेंटेड यानी उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा हुनर है, और वो 20 साल से जो है वो बिज़नेस कर रही हैं। अब बहुत से बच्चों की जो है नानियाँ ऐसी होती हैं कि जो कि जॉब भी करती हैं और काम भी करती हैं। तो यहाँ पर भी इसी बारे में बात हो रही है, और ये काफ़ी जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, यानी काफ़ी सक्सेसफुल लेडी हैं, क्योंकि मेहनत भी कर रही हैं, बिज़नेस भी कर रही हैं और घर को भी लेके चल रही हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कामयाब लेडी हैं। तो चलें अब आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। हर हार्ड वर्क एंड सक्सेस इन हर बिजनेस हैज़ मोटिवेट मी टू बी द सेम वे इन माई लाइफ। विदाउट माई ग्रैंड मदर आई कुड हैव नॉट वॉन प्राइज इन मैनी कॉम्पिटिशन्स। माई ग्रैंड मदर गिफ्ट्स मी प्रीशियस
and things whenever I get high marks in examination. She gave me a painting box for scoring 100 marks in maths and science this year. देखिए स्टूडेंट, आगे इसमें यही बताया जा रहा है कि वो जो है काफ़ी, यानी उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो हासिल किया है बिज़नेस में, यानी उन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी कुछ जो है वो हासिल किया है अपनी मेहनत से। और मैं भी जो है वो मोटिवेट हुआ हूँ, यानी मुझे भी इस चीज़ की उम्मीद हुई है कि मैं भी जो है उनकी तरह एक बिज़नेसमैन बनूँगा, यानी मैं जो है अपनी नानी जैसा बिजनेसमैन बनूंगा और एक बिजनेसमैन आदमी बनकर कामयाबी हासिल करूंगा। आगे बताया जा रहा है कि मैं जो है अपनी नानी के बगैर कंपटीशन नहीं जीत सकता था, यानी कंपटीशन में प्राइज़ नहीं जीत सकता था। अब कैसे नहीं जीत सकता था? अब नानी ने जो है वो बच्चे को तैयारी करवाई होगी कंपटीशन की और उसको मोटिवेट किया होगा, उसको समझाया होगा कि किस तरह से परफॉर्म करना है। तो नानी की वजह से बच्चे ने जो है वो प्राइज़ जीता और नानी की इज़्ज़त जो है वो बच्चे के दिल में बढ़ गई। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बच्चे ने अपनी नानी की वजह से, यानी अपनी नानी के समझाने की वजह से प्राइज़ को जीता। देखिए स्टूडेंट, फिर आगे कहा जा रहा है कि मेरी नानी ने जो है वो मुझे कीमती जो है वो कलर करने वाला बॉक्स दिया है, यानी एक पेंटिंग बॉक्स दिया है जिसमें बहुत सारे कलर मौजूद है और वो कीमती है। अब ये क्यों दिया गया? ये इसलिए दिया गया कि मैंने जो है वो हाई नंबर, यानी अच्छे नंबर हासिल किए हैं एग्जामिनेशन में। अब अक्सर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि अगर आप जो है वो अच्छे नंबर हासिल करते हैं, अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो आपके घर वाले गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ कि जब बच्चे ने जो है वो अच्छे नंबर हासिल किए, हाई नंबर हासिल किए, तो नानी ने जो है वो उन्हें क्या दिया? गिफ्ट दिया। अब उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया? गिफ्ट में जो है उन्होंने पेंटिंग बॉक्स दिया। और नंबर कितने हासिल किए? नंबर जो है वो 100 हासिल किए, यानी 100 नंबर लिए मैथ्स में और साइंस में इस साल। तो इस पे जो है वो उन्हें गिफ्ट मिला बच्चे को, और दिया किसने? नानी ने। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलें अब आगे पढ़ लेते हैं। Every year we used to go to grandmother's home during summer holidays. My grandmother will take us to the famous mosque in our native every week. This year we all went to a festival with our grandmother. We enjoyed a lot in a festival. We learned the history of the festival and reason for the festival from our grandmother. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हर साल जो है हम जाते हैं अपनी नानी के पास, यानी जब भी समर वेकेशंस की छुट्टियां पड़ती हैं, जब छुट्टियां हो जाती हैं समर वेकेशन की, तो हम जो है वो अपने नानी के पास चले जाते हैं। अक्सर जो है बच्चे इसी तरह से करते हैं कि वो जो है अपने नानी के पास या दादा के पास या दादी के पास या अपने रिश्तेदारों में चले जाते हैं जब उनकी छुट्टियां पड़ जाती हैं, क्योंकि पूरे साल मेहनत करते हैं, रिश्तेदारों से ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं। तो जैसी ही छुट्टी पड़ती है, बच्चे मौके को गनीमत जानकर अपने नानी, दादा और रिश्तेदारों के पास जो है वो चले जाते हैं। तो हमारे दोस्त भी जो है वो जाया करते थे। तो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है, और इसमें आगे कहा जा रहा है कि इस साल जब हम उनके पास जाएंगे तो वो जो है हमें मॉस लेके जाएंगी, यानी एक मस्जिद का दौरा कराएंगी और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएंगी। और फिर आगे कहा जा रहा है कि हमार को जो है वो हमारी नानी फेस्टिवल में लेके गई, यानी जब वो पिछले साल गए होंगे तो उनकी नानी जो है वो उनको फेस्टिवल में लेके गई और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्हें दिखाई और मुख्तलिफ़ चीज़ों से उनको जो है वो आगाही दी। और आगे ये कहा जा रहा है कि जब हम फेस्टिवल में गए तो फेस्टिवल की हमने हिस्ट्री को जाना, क्योंकि हर फेस्टिवल जो बनाया जाता है उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, कोई ना कोई उसकी वजह होती है बनाने की। तो जब बच्चे फेस्टिवल में गए तो उन्होंने उसकी हिस्ट्री को जाना कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, और ग्रैंड मदर ने जो है वो बहुत सारे रीज़न्स और बहुत सारे वजह बताई फेस्टिवल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं और अपनी जो है इस ऐसे को ख़त्म करते हैं। Our grandmother is a great mentor. Her teachings to us are very valuable. Only because of her we have gained good contact in our life. My grandmother is a very nice person and now I am waiting to meet her in the next हॉलीडे। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मेरी जो ग्रैंड मदर यानी मेरी जो नानी है वो मेरी रहनुमा है, यानी मैं जो है उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। रहनुमा वो होता है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और जिसके पीछे आप चलते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरी नानी जो है वो मेरी रहनुमा है, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ और उन्होंने जो हमें पढ़ाया यानी उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल यानी कीमती हैं और उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं तमाम बातें। अब इसमें आगे कहा जा रहा है कि वो जो है हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ जो है हमने उनसे जाना है और उनकी लाइफ से।
और स्टूडेंट इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत अच्छी इंसान है, दोबारा ऊपर वाली बात की जा रही है। और इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि मैं जो है इंतज़ार कर रहा हूँ उनसे मिलने का, यानी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगले साल जो है मैं जब दोबारा छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं जो है उनसे दोबारा मिलने जाऊँगा। यानी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो वापस आ गए हैं, अब इंशाल्लाह अगले साल जब छुट्टियाँ पड़ेंगी अब अगले साल की प्लानिंग भी करेंगे और उनसे दोबारा मिलने जाएंगे और इन्जॉय करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों को सीखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ग्रैंड मदर जो है आप इसे चाहें तो ग्रैंड फादर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर जो है इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए मैंने जो है आपको इस पर लिखवा दिया। और स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ग्रैंड मदर पे लिख रहे हैं तो आपने जो है वो टॉपिक पे ही रहना है। अगर आप जो है वो ग्रैंड फादर का भी जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप जो है सारा ग्रैंड फादर के बारे में बताना शुरू कर दें और ग्रैंड मदर पे बहुत कम बताएं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप टॉपिक से हट जाएंगे। तो आपने जो है वो ग्रैंड मदर पे रहकर बात करनी है और ग्रैंड मदर के ऐसे को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई क्यूरी रह गई हो या कोई डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है वो सॉल्व इंग्लिश पेपर की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए मिलेंगी और आपको पेपर किस तरह देखना है उसका तरीक़ेकार जो है समझ में आ जाएगा और आप जो है वो पेपर ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि नया पेपर का पैटर्न है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो 50 एमसीक्यूज़ को 1 घंटा दे दें। तो आपने कम से कम 50 एमसीक्यूज़ को जो है 40 मिनट या 30 मिनट ही देने हैं, ताकि आप जो है वो लॉन्ग सेक्शन और शॉर्ट सेक्शन को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। क्योंकि एक एमसीक्यूज़ करने में कम से कम जो है वो 1 मिनट तो लग ही जाता है अगर सोच के किया जाए, और अगर जल्दी जल्दी किया जाए तो 15 मिनट में भी सारे एमसीक्यूज़ किए जा सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन होगा नहीं कि 15 मिनट में बहुत तेज़ हो जाए। तो इसीलिए जो है मैंने आपको टाइमिंग भी बताई है, उस वीडियो में तमाम चीज़ें समझाई हैं कि किस तरह आपने करना है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप जो है वो नेट पर लिख सकते हैं क्लास 9 इंग्लिश सॉल्व पेपर MF इंग्लिश सेंटर। सिर्फ आप इतना लिखेंगे तो आपको जो है वो पेपर नज़र आ जाएगा, ऊपर ही सबसे पहला पेपर होगा। और मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, तो वो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है और मुझे बताना है कि आपको जो है वो वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।